मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए खुशखबरी। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जुलाई 17 तारीख को एक बार फिर से हम मुंबई में एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो सेवा में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, आपको दृढ़ करने, साथ ही साथ आप सभी जो कैलवरी दर्शन टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हर रोज सुनते हैं, आप सबों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ रहे हैं। आप सभी इस गेट टुगेदर में जरूर आएं। हम सभी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। मीटिंग का स्थान मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर 9500001111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर आएंगे ना? अपने बंधु मित्रों को भी मीटिंग में साथ लाएं। प्रभु ने कहा, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। पवित्र आत्मा हमारे संग रहता है, हमें शांति की बात कहता है, उपदेश की बात कहता है, हमें कायल करता है, सुधारता है। पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देता है। हर बार जब हम टूट जाते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की निकटता में हमें ले जाते हैं, परमेश्वर के भेदों से हमें रूबरू करते हैं। वो हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के मनों में क्या होता है? प्रेम होता है। वो निर्दोष होते हैं, निष्कलंक होते हैं, निस्वार्थ होते हैं। उसी कलवरी क्रूस के प्रेम को प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में उंडेलना चाहते हैं। यदि आप वो जन हैं जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरा हुआ है, तो कभी भी आपका अन्य लोगों के साथ कोई मतभेद नहीं होगा, आपका किसी से झगड़ा नहीं होगा, आपका भेदभाव किसी से नहीं होगा, आपकी किसी से लड़ाई नहीं होगी, आपका कोई शत्रु नहीं होगा। आपके चारों ओर वो लोग होंगे जो आपके द्वारा क्षमा पाए हुए हैं। जब आप में प्रभु यीशु का प्रेम होगा, आप अपने शत्रु को भी क्षमा कर पाएंगे। प्रभु यीशु के प्रेम के चलते आप उन चीजों को भी सह लेंगे जो आपको पसंद नहीं है। आप सहनशील होंगे। इन दिनों सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है प्रेम। इन दिनों पति पत्नी को जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है वो है प्यार। इन दिनों आपके बेटे और बेटियों को सबसे ज्यादा जरूरत है प्यार की। इन दिनों में कलीसियाओं में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है परमेश्वर का प्रेम। जब हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे तब वो हमारे मनों में प्रेम को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के प्रेम से बल पाया हुआ और भरा हुआ व्यक्ति बहुतों के लिए आशीष का कारण होता है। वो खुद भी प्रसन्न रहता है और शांतिमय जीवन को जीता है। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का प्रेम आप में हो, आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाए, तो ये केवल प्रचार सुनने से, केवल बातें करने से, केवल प्रेम के गीतों को गाने से नहीं होगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलकर होगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में परमेश्वर को जीवन में अनुभव करेंगे, तब मसीह आप में दिखाई देगा। और जब आप में मसीह का प्रेम होगा, तो देखने वाले लोग आप में मसीह के चाल चलन को देख पाएंगे। जिनके पास बाइबल है वे अपने बाइबलों में खोलिए रोमियो को लिखी पत्री 8वां अध्याय और वचन क्रमांक 28 से मैं पढ़ता हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से भी ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे भाइयों में पहिलौठा ठहरे।
फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। प्रभु परमेश्वर के उत्तम इच्छा के अनुसार बुलाए गए सभी लोगों को, प्रभु परमेश्वर के उत्तम इच्छा के अनुसार प्रेम करने वाले लोगों को सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जिसे प्रभु परमेश्वर प्रेम रखते हैं, जिसे प्रभु परमेश्वर ने बुलाया है, जिसे प्रभु परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर उनकी महिमा करना चाहता है। इस रात के समय एक विशेष विषय पर हम ध्यान देंगे तो स्थान पर आए हुए आप हर एक लोग प्रभु परमेश्वर के द्वारा चुनकर बुलाए गए हैं। एक बात को 100 बार अपने मन में हर दिन बोलिए, मुझे परमेश्वर जानते हैं, मेरे बारे में परमेश्वर को पता है। अगर इस ध्यान को निरंतर करते रहोगे, अगर हमें ऐसा विश्वास रहे तो जीवन में चाहे जो कुछ क्यों ना आ जाए, कष्ट हुआ तो भी या फिर नष्ट हुआ तो भी, निंदा हो या अपमान हुआ तो भी, भलाई होने दो बुराई होने दो, जो कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु परमेश्वर मुझे अच्छी तरह जानता है, यह सब कुछ मेरी भलाई के लिए है। इस विषय पर ध्यान दिया कि वह एक दिन आपके लिए धन्य रहेगा, आशीष बना रहेगा। जान लेने का अर्थ क्या है? जान लेने का अर्थ क्या है? कल बस स्टैंड पर आपको देखा था, मतलब देखा। तुम्हें 4-5 बार मैंने देखा, मतलब कहीं उन्होंने पहचान वालों को देखा। आपको मैं हर दिन टीवी पर देखा करता हूं। देखना मतलब इंसान को देख रहे हैं। तो ये जान लेने का मतलब क्या है? तुम कहां हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारी संगति क्या है? यह सब पता लगाना ही जान लेना है। आज के दिनों में प्रभु यीशु मसीह बस हमारी ओर देखते ही नहीं, पर हमें अच्छे से जान लेते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं तो परमेश्वर हमें देखते हैं, यह सच बात है। लेकिन परमेश्वर आज आप यहां आने से पहले कहां से आ रहे हो वह भी जानता है। भविष्यवक्ता अहिया के पास यरोबाम की पत्नी किसी और के रूप में वेश धारण करके गई। अपने बेटे की चंगाई चाहती थी। वह कोमा में था। वह बेटा बचेगा या नहीं बचेगा ऐसा पूछने के लिए गई थी। जाते समय वह सीधे नहीं गई। एक राजा की पत्नी होने के बावजूद एक अनाथ औरत के रूप में सिर पर एक पल्लू डालकर एक विधवा के वेश में उसने जाने का प्रयत्न किया। लेकिन भविष्यवक्ता अहिया के कहने पर ही यरोबाम राजा बना। उस राजा को अहिया बहुत पसंद थे। इसलिए आपके पास करों से आपका कैसा नाता है? अच्छा है या नहीं? हाँ, पास्टर को पसंद है शाप देना या आपको आशीष देना पसंद है? यही हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात है। क्या है? आप जब गलती करते हो फिर भी पास्टर आपको आशीष देने की सोचते हैं ना। हमारे कलीसिया के लोग ही तो हैं, हमारे ही तो विश्वासी जन हैं। ये दान देते रहते हैं, सेवकाई में भी हैं। क्या किसी सेवक की इच्छा है कि आपका बुरा हो, आपके बच्चों का बुरा हो? ऐसा कोई सेवक या पास्टर चाहेंगे क्या? इसलिए हम लोग बहुत ही दयापूर्ण और खुलकर जीवन बिताते हैं। भविष्यवक्ता अहिया को भी राजा यरोबाम बहुत पसंद हैं। जब उनकी पत्नी रोकर उनके पास गई तब वह तुरंत उठकर उससे एक अच्छी बात बताने के लिए परमेश्वर ने कहा, पहले कि प्रभु ने बता दिया था कि देख, यरोबाम की पत्नी तेरे पास आ रही है। वह दूसरे का भेष धारण करके यहां आ रही है। मैं जो तुमसे कहता हूं वही बात उससे कहना। परमेश्वर के सेवक ने परमेश्वर ने जैसा बताया वैसे ही बोलना चाहिए। जो बात सुना है वही कहना है। आज के समय में ऐसा नहीं होता। जो मन में आया ये बोल देते हैं, खुद की मर्जी की बातें बोल दिया करते हैं।
जो बात बोलने से दूसरे लोग खुश हो जाते हैं वैसे बातों को कहते रहते हैं। आज के समय में झूठ बोलने वाली आत्मा अनेक सेवकों के मुंह से बोलती है। सावधान रहना होगा। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी है और वह बहुत ही हानिकारक है, ऐसा आपसे अगर कह दिया गया तो आपको बहुत दुख होगा करके डॉक्टर ने यह कह दिया कि फिक्र करने की कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, तो आपके साथ भला किया या बुरा किया? क्या हुआ बताइए? बुरा ही किया। एक परमेश्वर के सेवक को आपको उन्हीं बातों को बताना है जो प्रभु से सुना है। तुम्हारे हृदय परमेश्वर के आगे सही नहीं है। मन को अच्छी तरह से फिरा ले, जैसे उन दिनों में पतरस में सिमोन से कहा, अगर तेरा मन सही नहीं है तो परमेश्वर को भेंट देने के बाद भी, परमेश्वर के भवन में आप गीत गाओ तो भी, परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत देर अच्छे से बैठो तो भी, अपने संदेशों के द्वारा प्रेम के बारे में बताया तो भी, तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए उसका कोई लाभ अवश्य नहीं होगा। वह तुम्हारी भलाई नहीं बुराई है। अंदर कदम रखते ही कहा, यरोबाम की पत्नी सुन, कठोर बातों को आपके सामने रखने के लिए परमेश्वर ने कहा है। घर में कदम रखने से पहले ही तुम्हारा बेटा मर जाएगा। ध्यान दीजिए, सुनिए। वह मर गया, इसलिए प्रायश्चित करने का एक मार्ग निकला। जब दाऊद ने गलती की, वह शाप उसके बच्चे पर आ गया। उसका बेटा बहुत ही बीमार पड़ गया, कोमा में पड़ा। 7 दिन दाऊद ने उपवास रखकर आंसुओं के साथ प्रार्थना की। 7वें दिन वह बच्चा बचा या मर गया? वह मर गया। उसने उठकर स्नान किया और खाना खा लिया। सेवक आपस में बातें करने लगेगी, ये क्या, आप किसका बच्चा बीमार पड़ा था उस समय? ये उपवास में थे। और अब जब बच्चा बीमारी से मर गया, अच्छे से नहाकर सामान्य हो चुका है। हम क्या करते हैं जब इंसान जिंदा रहते हैं? तब तक क्या नहीं करते? ध्यान नहीं देते, प्रेम नहीं दिखाते। पर इंसान जब मर जाता है तभी उस पर प्यार जताते हैं। उसका क्या फायदा? तुम चली गई तो अब मेरा क्या होगा मां, ऐसा रोते हैं। जब जिंदा थी तब आपने एक वक्त की रोटी नहीं दी, कमजोरी में अस्पताल लेकर दवाई नहीं दी होगी, है कि नहीं? मरने के बाद रोते हैं, उसका सच में कोई फायदा नहीं। मरे हुए लोगों के लिए नहीं, पर जो मरने वाले हैं उन लोगों के लिए रोना है। परमेश्वर हमें अच्छे से जानता है, हमारे पापों को जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है, हमारी समस्या को जानता है और पीड़ाओं को भी जानता है, हमारे हृदय की स्थिति को भी जानता है, हमारे दुखों को भी जानता है। आज के दिन ध्यान दीजिए, हर एक लोग, कोई भी इंसान किसी के मन के बातों को नहीं जानेगा, लेकिन प्रभु यीशु हमें अच्छे से जानने वालों में से हैं। हमारे हृदय को वे जानते हैं। आप जब अंदर ही अंदर रोते जा रहे हो, अपने हृदय के अंदर जब आप आंसू बहा रहे हो, अपने हृदय में अपने आप को जब आप दीन करते हो, कम मांगते हो, अपने हृदय में जब आप अकेलापन महसूस करो, रोते हुए समय में जब कोई आसरा नहीं मिलता, ऐसे बहुत सारे जीवनों में देखिए खुशियां नहीं हैं। जब इंसान सामने रहते हैं तब अच्छा दिखता है, पर जब वह अकेला रहता है हाथ घुमाते रहते हैं कुछ लोग। कुछ लोग देखिए, हाँ हाँ, बाप रे, क्या जीवन है, क्या बच्चे हैं, क्या परिवार है, क्या नौकरी है, क्यों जी रहा हूं मैं? किसी ने पूछा क्या हो गया तो कहते हैं कुछ नहीं यार। क्यों रोए जा रहे हो, क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? किसी प्रकार का आसरा नहीं मिलता, मैंने देखा है। परमेश्वर का ही आसरा ठीक है। मिस्र देश में जो लोग काम कर रहे थे, इजरायली लोगों को, उनके दुखों को जो कुड़कुड़ा रहे थे, उन्होंने भी नजरअंदाज किया, किसी प्रकार का आसरा नहीं दिया, मैंने देखा। इस संसार में जब हम जी रहे हैं, कोई मनुष्य तुम्हारी आंसुओं को नहीं पहुंच सकता। पोछा तो वह भी रुकेगा नहीं।
कोई भी मनुष्य तुम्हारे मन को जांच नहीं सकता, वह जानकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन यीशु मसीह, तुम्हें बनाने वाले सृष्टिकर्ता, जिसने तुम्हें तुम्हारा रूप दिया है, तुम्हारी गलती के लिए, प्रायश्चित के लिए खुद को अर्पण करने वाले यीशु मसीह, जिसने कलवारी पर लहू देकर तुम्हें खरीदा, वह तुम्हें जानता है, तुम्हें जानता है। नतनएल के बारे में बताया, नतनएल, तुम जब अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे थे तभी मैंने तुम्हें देखा। अब तुम मेरे दोस्त हो इसलिए बताया है। तब पतरस और अंद्रियास उसे लाए। ये कहने लगे कि नतनएल को मैं पहले ही जानता हूं, इसलिए मुझे पता है, जब वह पेड़ के नीचे बैठा था तब मैंने उसे देख लिया। मतलब उन दिनों में पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते थे, प्रार्थना करते थे। जब तुम प्रार्थना कर रहे थे मैंने उस विषय को जान लिया है। तुम में से कितने लोग प्रार्थना करते हो? मैं जानता हूं सभी प्रार्थना करते हो, है कि नहीं? सभी करते हैं या सिर्फ कुछ लोग करते हैं? दया करके आज से आप प्रार्थना करनी शुरू कर दीजिए। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनने के हमेशा इंतजार करते रहते हैं। रात को सोने से पहले अपने पलंग के पास ही वह बैठकर सोचते हैं कि मेरा बेटा उठते ही मुझसे बात करेगा। आज बिल्कुल थक गया था, बहुत ही काम किया। काम की वजह से यहां वहां भागदौड़ किया। किसने? कितना दुख उठाया मेरे बच्चे ने। मुझे बता दिया तो मैं सब ठीक कर दूंगा। सुबह सवेरे आपके पलंग के पास आकर आपके सिरहाने पर बैठकर इंतजार करते हैं कब उठेगा। आपको डिस्टर्ब नहीं करते हुए खड़े रहते हैं। हाँ, अब मेरा बेटा उठ चुका है, अब ये मुझसे बातें करेगा। ऐसा सोचा तो वो अधखुली आंखों में ही लंबी आहें भरने लगते हैं। प्रभु सोचते हैं कि उठकर बाइबल ढूंढेगा और वचन पढ़ने बैठ जाएगा, पर वह हाथ में मोबाइल लेते हैं। हाँ, सेल फोन हाथ में रखकर किस किस का मैसेज आया है जरा देखूं तो, रात को कोई कॉल मिस तो नहीं कर दिया मैंने। ऐसा फोन देखते समय आपके बिल्कुल पास खड़े प्रभु सोचते हैं कोई बात नहीं, मोबाइल देखने के बाद तो बात करेगा, ऐसा इंतजार करते हैं। वह अभी तुम्हारे पास खड़ा रहता है पर आप उठकर सीधे बाथरूम चले जाते हो। बाथरूम में जाकर दांत को घिस घिस कर फिर भी परमेश्वर यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मुंह धोकर जरूर बात करेगा। शायद वह बासी मुंह से बात नहीं करना चाहता, हाथ मुंह धोकर आकर मेरा बेटा फ्रेश होकर बात करेगा, ऐसा सोचते हैं। मुंह धोकर मुझसे बातें करेगा, ऐसा इंतजार करने के बाद भी मुंह धोकर वह सीधे नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। मेरा बेटा बेचारा भूखा है। नाश्ता करने के बाद वह अवश्य मुझसे बात करेगा, ऐसा इंतजार करो तो। नाश्ता करने के बाद कपड़े बदल लेता है, बैग उठा लेता है। कोई बात नहीं, रास्ते में जाते समय मुझसे बातें जरूर करेगा, ऐसा सोचा तो। पत्नी से कहता है टाटा बाय बाय, बच्चों को फ्लाइंग किस देता है, बच्चों से बातें करता है, पत्नी से बातें करता है। अरे मैं भी तो खड़ा हूं तेरे इंतजार में, पर प्रभु का मुंह देखे बिना ही वहां से निकल जाता है। क्या जी, ऐसा है मनुष्य का जीवन। जाकर कहीं पर भी गिर जाता है। गिर गया तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? घर से निकलते समय कभी प्रार्थना करते हो क्या? सुबह उठते ही प्रभु आज एक और दिन देने के लिए, या खाते समय भोजन को पवित्र कीजिए, ऐसा प्रार्थना होती है क्या? कपड़े पहनते समय प्रभु आपने कितने अच्छे वस्त्र दिए जो कईयों को नहीं मिलते, ऐसी स्तुति करते हो क्या? जब आप बाहर जाते हो तो प्रभु आपकी उपस्थिति मेरे आगे नहीं हो तो मुझे बाहर ना जाने दीजिए, ऐसा कहते हो क्या? क्या है जी, बात नहीं कर रहे हो? घर पर आने के बाद प्रभु मुझे सुरक्षित, आपने किसी प्रकार की बुराई में ना फंसने देकर सुरक्षित चलाने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हो क्या? कोई नहीं करता। प्रार्थना करने वालों में हाथ उठाते हो, पर कितनी बार प्रभु से बातें करते हो? जिस प्रभु ने तुम्हें जाना है उसे जानते हो क्या? तुम्हें जानने वाले प्रभु का प्रेम अगर जान लिया तो उनसे बातें किए बगैर नहीं रह पाओगे। उनकी उपस्थिति में प्रार्थना किए बगैर नहीं रह पाओगे। उन्हें सब कुछ बताए बगैर नहीं रह पाओगे। परमेश्वर जिन लोगों को जानता है उन लोगों को चुन लिया, हर एक को चुना है। कितने करोड़ों लोग हैं पता है आपको? आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ लोग हैं पता है आपको? इतने लोगों में से परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपको जान लिया है।
वह आपको अच्छी तरह जानता है। कहीं दिल के कोने में एक छोटी जगह यीशु से प्रेम करने का एक मन है, ऐसे परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं, ऐसी आशा है करके जिस प्रभु ने आपको जान लिया वह आपको बुला रहा है। जितनों को जानते हैं उन्हें अपने पुत्र के स्वरूप में लाने से पहले उन्हें अलग करके रखा है। परमेश्वर को परमेश्वर के स्वरूप में रहने वाले लोग चाहिए। कौन है पुत्र? यीशु प्रभु, यीशु मसीह हमारे बड़े भाई के समान इस संसार में आए थे। हमें एक उदाहरण देने के लिए वह इस संसार में आए। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को कैसा रहना चाहिए? ऐसा सवाल आया। यीशु मसीह के समान रहना है। कैसा रहना है? कैसा रहना है? एक लंबा वस्त्र पहनकर बाल बढ़ाते हुए रहना, ऐसा नहीं। यीशु मसीह के अंदर जो गुण और लक्षण है वह हमारे अंदर होना चाहिए। बाइबल पढ़ने वालों को कैसे रहना चाहिए? बाइबल के समान जीने वालों में से रहना है। वॉकिंग बाइबल करके कहते हैं, तुम्हारा मन पूरा वचनों से भरा हो तो तुम्हारे जीवन में वचन के अनुसार जब चलते हो, जब तुम्हें हिलाया जाएगा, मारा जाएगा, तब उस समय तुम्हारे मुंह से प्रभु के वचन निकलने चाहिए। परमेश्वर ने इसीलिए आपको चुना है ताकि मैं इन्हें गवाही के रूप में खड़ा करूं। इन लोगों को मेरी इच्छा के अनुसार अपने रहने वालों में से, मेरे पुत्र के स्वरूप में रहने वाले लोगों सा बना लूंगा। हम में से बहुत लोगों को चुन लिया है। वह कितना ही मुझसे प्रेम करते हैं। क्या है? मुझको तूने इतनों में से चुन लिया है प्रभु, मैं तो तुच्छ हूं और आपने मुझे अलग करके चुना है। क्यों चुन लिया है? आप अच्छे हो इसलिए? ज्ञानी हो इसलिए? तो क्यों चुन लिया? मूर्तियां बनाने वाले अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया। सत्य को खोजने का उनमें एक हृदय था। परमेश्वर को खोजने की एक आशा थी। प्रभु के लिए जीवन देने के लिए एक इच्छा थी। तो उनको चुनकर एक आशीषित पीढ़ी के समान, एक जन समूह समान आशीष दिया है। इस समय बैठे हर एक में से किसे प्रभु ने चुन लिया है और अलग किया है मुझे पता नहीं। इतने लोगों में से कुछ लोग हैं यहां पर, आप सबको नहीं तो कम से कम उन लोगों को कहना चाहूंगा मैं, वे चुने हुए और अलग किए हुए लोग, और वे सभी लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चुने गए लोग अगर यहां मौजूद हैं, तो अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलोगे, तो आपके द्वारा आप में जो एक है वह हजारों के समान बनेगा। जो बिल्कुल उपयोगी नहीं वह एक बलवंत जन बनेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मुझे प्रभु ने तुम्हें जान लिया जो तुमसे प्यार करता है, जिसने आपके लिए जान दी है। आपको उनके समान बनना है, आपके अंदर के सारे पुराने स्वभाव से आपको पूर्ण छुटकारा देने के लिए। ऐसे इन सभाओं के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा तुम्हें दर्शन देने की इच्छा रखता है। प्रार्थना, मैंने प्रभु की आवाज को सुना है। ऐसे आस पड़ोस में गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा हम पर उड़ेल दीजिए। आपका दर्शन पाकर, आशीष पाकर, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करके, देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, ऐसे आशीष से मैं विश्वास के साथ यहां लौट रहा हूं। ऐसा आपके पवित्र आत्मा को हमारे साथ भेजकर सहायता करके, हे प्रेमी पिता, एक बार अपने लोगों पर दृष्टि कर। कितनी बार आपने इन्हें बुलाया था, इस समय स्पष्ट रूप से तेरे बुलाहट को जानकर वास्तव में मेरा प्रभु मुझे बुला रहा है, ऐसा हाथ उठाकर खड़े हुए हर एक लोगों को आप अच्छे से थाम लीजिए पिता, पकड़ लीजिए उन्हें, छोड़िए मत पिता, हाथ पकड़कर उन्हें चलाइए। जिस दलदल में फंसे हैं, जिस संकट में फंसे हैं, जिस
पीड़ा में फंसे हैं, चाहे वह कोई भी परिस्थिति में हो, आप ही उन्हें खड़ा करने वाले प्रभु हो, चलाने वाले भी आप ही हो प्रभु। आपके लोगों को अपने चुने हुए लोगों पर अभिषेक करके गवाही के रूप में खड़ा कीजिए पिता। सेवक के रूप में इस्तेमाल कर, दास के रूप में इस्तेमाल कर, आराधक के रूप में इस्तेमाल कर, भलाई करने वाले के रूप में इस्तेमाल कर, किसी को सुसमाचारक के रूप में, किसी को भविष्यवक्ता के रूप में, किसी को पास्टर के रूप में, किसी को प्रेरितों के रूप में खड़ा करने का आपने निर्णय लिया है। आपकी जो इच्छा है वह हम हर एक को बताइए पिता। पवित्र आत्मा हम पर उड़ेल दीजिए, आशीष के बिना ना जाने दीजिए। दूरदर्शन के माध्यम द्वारा घरों में, गलियों में जो जो सुन रहे हैं उन्हें दर्शन दे। लाइव प्रोग्राम यूट्यूब, फेसबुक के द्वारा प्रार्थना करने वाले हर एक को दर्शन दीजिए पिता। युगानुयुग एक समान रहने वाला प्रभु, यहां वहां और जहां भी हो, तेरे नाम पर विश्वास करके तेरे शब्दों पर चलने वाले लोगों के जीवन में अपने अद्भुत कार्य कीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए खुशखबरी। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जुलाई 17 तारीख को एक बार फिर से हम मुंबई में एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो सेवा में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, आपको दृढ़ करने, साथ ही साथ आप सभी जो कैलवरी दर्शन टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हर रोज सुनते हैं, आप सबों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ रहे हैं। आप सभी इस गेट टुगेदर में जरूर आएं। हम सभी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। मीटिंग का स्थान मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर 9500001111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर आएंगे ना? अपने बंधु मित्रों को भी मीटिंग में साथ लाएं। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आपकी विनतियों को अभी टेलीफोन करके बताइए, या फिर पत्र लिखिए, ईमेल, एसएमएस के द्वारा अपनी प्रार्थना विनती बता सकते हो। किसी भी माध्यम या प्रार्थना विनती बताएंगे तो हम आपके लिए हम सब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अवश्य ही अद्भुत कार्य को करेंगे। कल्वरी दर्शन। बोझ से भरे इस सेवकाई में अगर आप भाग लेना चाहो और परमेश्वर प्रेरित कर रहे हैं तो अपनी भेंटों को ऑनलाइन द्वारा, डीडी द्वारा, एमओ द्वारा भेजिएगा। आपके दिए हर एक दान को हम परमेश्वर की सेवाओं में सावधानी से इस्तेमाल करते हैं और आपके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आपकी जानकारी के लिए स्क्रीन पर हमारा अकाउंट नंबर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए 08939393939 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन जब आप दान भेजोगे तो हमें बताइए, आपके लिए प्रार्थना करने और आपको अधिक जानकारी देने के लिए उपयोगी रहेगा। प्रभु की इच्छा से फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु की महान कृपा आपके साथ बनी रहे। हमारा पता जयपाल फाउंडेशंस, 29 न्यू कॉलोनी रोड, विलाचेरी, चेन्नई 42।